Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 6 भक्ति और सूफी परंपराएं। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाए थे जिसमें भक्ति और सूफी की बारे में हमने उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था, अलवार नैना संतों के बारे में बताया था, उनके राज्य के साथ संबंधों के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं सूफी मत का विकास, कि भी सूफी मत किस प्रकार सामने आया और उसके उदय के पीछे क्या कारण थे। हम देखते हैं कि जो खिलाफत यानी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे, जो खलीफा की परंपरा चली थी, उनका राजनीतिक और धार्मिक जीवन में अत्यधिक दखल अंदाजी बढ़ चुकी थी। और इसी के चलते हम देखते हैं कि कुछ ऐसे आध्यात्मिक लोग जो रहस्यवाद और वैराग की तरफ जिनका झुकाव हुआ, ऐसे लोगों को सूफी लोगों के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस्लाम के अंदर वे लोग जिनका आध्यात्मिक झुकाव रहस्य और वैराग की तरफ था, उन्हें सूफी कहा जाता है। वैसे सूफी का अर्थ हम पहले बता चुके हैं, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। अब बात करते हैं सूफी मत की शिक्षाएं, कि सूफी मत की शिक्षाएं क्या क्या थी। लगभग इस्लाम धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं थी, लगभग वही शिक्षाएं सूफी मत की थी। अल्लाह एक है। सूफी मत के जो लोग थे वो मानते थे कि इस संसार में कोई भी सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है तो वो अल्लाह है। इसलिए हमें एक ही अल्लाह या एक ही ईश्वर की उपासना, इबादत करनी चाहिए। हम उपासना कहते हैं, वो इबादत कहते हैं। इबादतें करनी चाहिए। वही इस संसार का पालनहार है, वही इसका विनाशक है, और जो पापी लोग हैं उनको सजा देने वाला भी वही है। दूसरा है पूर्ण आत्म त्याग। यहां सूफी मत के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब भी आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो ये संसार की मोह माया सब त्याग कर अल्लाह की इबादत कीजिए, तभी आपको अल्लाह प्राप्त हो सकता है। मोह माया के साथ यदि आप इबादत करोगे तो आप उस अल्लाह को प्राप्त नहीं कर सकते। पीर। प्रत्येक धर्म के अंदर गुरु के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया है। जैसे हम भी देखते हैं, गुरु गोविंद दाहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो यहां भी गुरु की महिमा है। पीर को गुरु कहा जाता है। पीर का अर्थ है गुरु। सूफी मत के लोगों का मानना है कि एक सच्चा गुरु ही अपने मुरीद यानी शिष्य, चेला को इस संसार से पार उतार सकता है। लेकिन वही पीर अपने शिष्य को अंधकार से बाहर निकाल सकता है जो स्वयं सांसारिक मोह माया से परे हो। यदि खुद पीर सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है तो वो अपने शिष्य को या अपने मुरीद को कभी भी इस भाव सागर से पार नहीं उतार सकता। इबादत यानी उपासना या पूजा, कि भाई उस अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाए। तो इसमें बताया गया कि जैसे नमाज पढ़नी चाहिए, दान देना चाहिए, हज की यात्रा करनी चाहिए, और भक्ति संगीत के माध्यम से भी हम उस अल्लाह की इबादतें कर सकते हैं। नमाज, जैसा कि +1 क्लास में भी हमने देखा था कि प्रत्येक मुसलमान को कम से कम 5 बार नमाजें पढ़नी चाहिए। तो यहां भी इन लोगों ने कोई शर्त नहीं रखी कि 5 बार पढ़नी है, 2 बार पढ़नी है, लेकिन इन्होंने कहा कि आप जब भी नमाज पढ़े तो साफ और बिना कपट के हृदय के साथ नमाज पढ़े। यदि आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर कपट या छल है तो नमाज पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। नैतिक सिद्धांत, इसमें वही कि छोटों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो, झूठ न बोलो, किसी की हत्या न करो, ये सारे के सारे नैतिक सिद्धांत थे। दान,
प्रत्येक धर्म के अंदर दान की महिमा का गुणगान किया गया है। तो यहां भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नेक कमाई में से दान करना चाहिए, और इस दान से जो पूंजी एकत्रित होती है, जो धन एकत्रित होता है, उसको निर्धनों की सहायता में लगा देना चाहिए। यानी जो जरूरतमंद है उन लोगों में ये दान बांट देना चाहिए। तरक ए दुनिया, तरक ए दुनिया का मतलब दुनिया को त्याग देना। यहां दुनिया के त्यागने से मतलब ये नहीं कि प्राण दे देना, यहां तरक ए दुनिया का मतलब है कि ऐसी चीजें जो इस दुनिया में आपका मोह पैदा करती है, जैसे कि पुत्र है, पुत्र का मोह होता है, इसी प्रकार सुंदर स्त्री, नौकरी। ये कहता है कि यदि आप इनमें जितना ज्यादा उलझोगे उतना ही आप परमात्मा से दूर अपने आप को पाओगे, अल्लाह से अपने आप को दूर पाओगे। इसलिए इन सभी चीजों को त्याग कर हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। भक्ति संगीत, इस्लाम के अंदर तो संगीत को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, हम कहें कि उसका विरोध ही किया गया है, लेकिन सूफी मत के जो लोग थे उनका मानना था कि भक्ति के माध्यम से हम उस अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और भक्ति के माध्यम से हम अपने आप को अल्लाह से जोड़ सकते हैं। और इनकी भक्ति से संबंधित जो सभाएं होती थी उसे समा के नाम से जाना जाता था। मानवता की सेवा, मानवता की सेवा यानी सूफी मत के जो लोग थे उनका यह मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म जो है वह है मानवता की सेवा। इसीलिए हम देखते हैं कि खासकर जो चिश्ती सिलसिला था उसने बिना किसी जाति, बिना किसी संप्रदाय, बिना किसी धर्म के आधार पर सभी लोगों की सेवा का कार्य किया। वसल की प्राप्ति यानी अपने आप को इस सांसारिक जीवन से मुक्त करना। हर धर्म का अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो यहां भी इनका यही उद्देश्य था कि उस अल्लाह की इबादत करके हम उस अल्लाह की शरण में चले जाएं ताकि जो जीवन मरण का चक्कर उससे हमारा पीछा छूट सके। तो ये तो थी सूफी मत की प्रमुख शिक्षाएं। अब बात करते हैं सूफी सिलसिले। भारत के अंदर 12 सिलसिले आए जिनमें से 4 सिलसिले सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला तो बात आता है कि सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है। सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर। जैसे आपने देखा होगा जो बेल होती है उसमें कुंडियां ऐसे एक दूसरे को जकड़ी होती है यानी एक दूसरे से बंधी होती है। यहां वो जंजीर है शेख और मुरीद। शेख यानी गुरु और मुरीद शिष्य। शेख और मुरीद के बीच में निरंतर जो संबंध होते थे उन्हें सिलसिला कहा जाता था। वो कैसे? आज मान लीजिए ए शेख है, इसके शिष्य हैं बहुत से। ये अपनी मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था और उसे वली के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है वली से आपका क्या अभिप्राय है। अपने जीवन काल में शेख द्वारा अपने मुरीदों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, यानी जिसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है उसे वली के नाम से जाना जाता था। तो फिर मान लीजिए ये शेख बन गया, फिर इसके शिष्य हैं, फिर इसने एक को किया, वो आगे बन गया, तो ये चैन चल रही है, इसे कहते थे सिलसिला। तो भारत के अंदर 12 सूफी सिलसिले जिसमें से 4 अत्यधिक प्रसिद्ध थे जो भारत में काफी पनपे और जिनका प्रचार और प्रसार हुआ। तो अब बात करते हैं उन्हीं 4 सिलसिलों की जो भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हुए। सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सिलसिला था वो था चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले की स्थापना अबू इसाक ने अफगानिस्तान के शहर चिश्ती में की थी। यानी संसार के संदर्भ में बात करें तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? अबू इसाक ने। लेकिन भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले की स्थापना 12वीं शताब्दी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई, जिसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। बात करें चिश्ती सिलसिले के प्रमुख शेखों की तो उसमें है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कार, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नसरुद्दीन चिरागे दहली।
ये जो सिलसिला था ये भारत में सभी सिलसिलों में प्रसिद्ध हुआ। उसके पीछे क्या क्या कांड थे? पहला कांड, ये लोग धार्मिक रूप से ज्यादा कट्टर नहीं थे। इनका मुख्य उद्देश्य था मानवता की सेवा करना। दूसरा हम देखते हैं कि इस सिलसिले में भारत के अंदर हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे उनको अपना लिया था। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस सिलसिले ने जो सहायता, सरकारी सहायता थी, सरकारी पद थे, उनको प्राप्त न करके जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का कार्य किया, जिसके कारण ये लोग अन्य सिलसिलों की तुलना में भारत में अधिक प्रसिद्ध हुए। दूसरा सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में की थी। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में इस सिलसिले की स्थापना 13वीं शताब्दी में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान के अंदर की थी। पाकिस्तान, पहले तो भारत और पाकिस्तान एक थे, तो मुल्तान के अंदर की थी। सोहरावर्दी सिलसिले और चिश्ती सिलसिले में बहुत बड़ा अंतर था। क्या क्या अंतर थे? पहली बात, चिश्ती सिलसिला किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करना चाहता था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का मानना था कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, ये लोग कोई भी सरकारी पद यानी राज दरबार में पद लेने के पक्ष में नहीं थे, जबकि इनका यह मानना था कि जब तक आदमी स्वयं पावर में नहीं होगा तब तक दूसरे का भला नहीं कर सकता। इसलिए ये मंत्री परिषद कहें या राज दरबार में उच्च पद प्राप्त करना चाहते थे। इन लोगों के अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं थी, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले के जो लोग थे वो चिश्ती सिलसिले की तुलना में अधिक धार्मिक कट्टर थे। इन लोगों का मानना था कि अल्लाह की प्राप्ति में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो धन है। यदि धन आदमी के पास है तो गलत कार्यों में चला जाता, जबकि ये कहते थे कि धन आपके लिए आवश्यक है, तभी आप दूसरों का सहयोग कर सकते। तो ये इनके अंदर मुख्य अंतर थे। उसके बाद है तीसरा सिलसिला, कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं शताब्दी के अंदर बगदाद में की थी। बात करें भारत के संदर्भ में, सैयद मोहम्मद जिलानी ने 15वीं शताब्दी में भारत के अंदर इस सिलसिले की स्थापना की। इस सिलसिले का सबसे महत्वपूर्ण शेख जो था वो था मियां मीर। मियां मीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के समय, या हम कहें कि उनके साथ मिलके आपके दरबार साहिब यानी अमृतसर के अंदर जो है सन टेम्पल, उसकी स्थापना या उसकी नींव में रखी थी। तो ये था कादरी सिलसिला। उसके बाद है नक्शबंदी सिलसिला। भारत के अंदर इस सिलसिले की स्थापना शेख बकी बिल्हा ने दिल्ली के अंदर की थी। यह सिलसिला बहुत ही कट्टरपंथी था, केवल इस्लाम से जुड़े हुए लोगों को ही यह बढ़ावा दे रहा था, अन्य लोगों से इसे नफरत थी। इनके एक प्रमुख शेख हुए हैं शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। हम देखते हैं कि इस शेख ने अपने समय के शासक जहांगीर को अर्जुन देव के खिलाफ भड़काया और उन्हीं के भड़काव में आकर जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनका जिक्र हमने ऊपर भी किया था, उनको मरवा दिया। तो ये थे प्रमुख सिलसिले और सूफी मत की शिक्षाएं। उम्मीद करता हूं कि आज के जो भी टॉपिक थे आपको समझ में आए होंगे, और आपसे निवेदन है कि अपने नोट्स बनाते रहें ताकि जब भी स्कूल खुले तो हम केवल अपने रिवीजन का कार्य करें।